24 हम याद रखेंगे, 24 में इनका इलाज, इनका घुसनी अब घुसता भी बुरा हाल कर देंगे इनका। हाँ हाँ, महेश शर्मा आके तो देखिए, इसके खाल में घुस भरेंगे हम, आके देखियो। पूर्ण रूप से बीजेपी का बहिष्कार है। आप देखना चाहो महेश शर्मा एक नंबर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज इंडिया में। इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा में। आप देख रहे हैं रामलीला ग्राउंड में जो श्रीकांत त्यागी बड़ी महापंचायत होने जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो लोग, त्यागी समाज के लोग हैं, इनमें काफी जो है गुस्सा दिखाई दे रहा है। भाई साहब, आप पत्रकार हैं, आज से नहीं है, मुझे लगता है काफी लंबे समय से मीडिया में हैं। मीडिया में आप ये बताइए कि मुझे एक भी पूरे हिंदुस्तान की घटना बता के दीजिए कि एक छोटी सी सोसाइटी के मसले में, छोटी सी सोसाइटी के मसले में कहाँ पे एमपी 2-2 बार गया है। एमपी जो है सारा यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है। एमपी माननीय कमिश्नर को गाली दे रहा है, उस पे कोई धारा नहीं है। श्रीकांत जी ने एक गाली दे दी, उस पे गैंगस्टर लग गई। ये कहा श्रीकांत जी ने एक छोटी सी वार्ता कर दी। धाराएं लगाई गई श्रीकांत त्यागी पे, वो कह सकते हैं सही है, वो सब गलत धाराएं हैं। तो हमेशा से जो है बीजेपी के साथ रहा है, बीजेपी का कोर वोटर रहा त्यागी समाज तो, मगर अब समाज को पता लग गया है कि कौन कितने पानी में। मगर हमारे सम्मान की लड़ाई है, हमारी बहन अन्नू त्यागी की लड़ाई है। इसको जी जान से लड़ेंगे और इसे मोकम पर लेकर जाएंगे। अपने कपड़े लत्ते लेकर यहीं बैठे रहेंगे, चाहे 6 महीने हो जाइयो, हम 24 याद रखेंगे। बिल्कुल किसी भी हद तक सही नहीं है। पुलिस प्रशासन अपना रौब जमा रहा है। महेश शर्मा की बर्खास्तगी की मांग करी जा रही। महेश शर्मा ने जितने भी अवैध काम कर रखे सबकी जांच हो। 4000 करोड़ का घोटाला है महेश शर्मा पर, नंबर 1 गुंडा है वो। श्रीकांत त्यागी अवैध बताया गया है। आप जो है डॉक्टर महेश शर्मा को गुंडा कह रहे हैं और त्यागियों ने पूर्ण बहिष्कार कर दिया भाजपा का। त्यागी जी एकता। मेरा नाम दिनेश त्यागी, ग्राम शाहपुर, जिला सहारनपुर का रहने वाला हूँ। हमने 90% हमारे समाज ने बीजेपी को वोट दी और हमने जहाँ तक अपने घर तक खर्चा करा बीजेपी के लिए। आज हमारी माल्या श्रीकांत ने जो गलती करी उसे उसकी सजा मिल जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। अन्नू त्यागी ने, हमारी बहन ने क्या गलती की थी? उसके बच्चे भूखे प्यासे घर में बैठे रहे। हम ऐसा भी नहीं कि हमारा कोई बच्चा वहाँ खाना देने चला जा। आज ये हमें कभी लंगड़ा त्यागी, पर लुच्चा त्यागी और बेईमान त्यागी सो हमारे पे इल्जाम लगा दिए, गैंगस्टर लगा दिया श्रीकांत त्यागी पर। और जब तक ये निर्णय नहीं होगा हम जाएंगे नहीं अपने लगातार जो है त्यागी समाज, लगातार त्यागी समाज जो है बीजेपी के समर्थन में खड़ा हुआ है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को वोट दी और यो महेश शर्मा यो अब जा हमारी माँ बहनों के ऊपर अत्याचार करवा रहा है, हमारे बच्चों के ऊपर अत्याचार करवा रहा है। क्या सुनता महेश शर्मा का तो कहना है कि महिला के साथ भी गाली गलौज हुई। नहीं, हम कह रहे चलो श्रीकांत पर गलती होगी, वो उकसाया, उसे सजा उसकी दे दो, पर नू बताओ उसके बच्चों की क्या कसूर है? हमारी बहन अन्नू का क्या कसूर था? हाँ, अरे एक और बताऊं, ये जितने आदमी आए हुए नू पूछो, ये सब अपने किराए पे आए हुए। हम अपने घर तक रोटी लेकर आ रहे और हमारी यहाँ ट्राली आ गई नाज की। ये जो महापंचायत होने जा रहे हैं, त्यागियों में इतना गुस्सा दिखाई दे रहा है। क्या सारा त्यागी समाज जो है एकजुट यहाँ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 100%। जहाँ तक मैं कम से कम 250 किलोमीटर से आया हूँ यहाँ से, और बिल्कुल आया हूँ, अपने खर्चे से आया हूँ, अपना खाना लेकर आया हूँ। और ये कोशिश रखता हूँ कि जो भाई भी यहाँ अगर किसी को कोई दिक्कत है खाने की पीने की, अगर वो यहाँ से किस तरह पिछड़ जाता है उसको जाने का घर तक किराया मैं दूंगा। जैसा कहा जा रहा है कि 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वहीं कहीं जो है इसमें राजनीतिक मोड़ तो नहीं लेता दिखा। राजनीतिक मोड़ कुछ नहीं, हमारा परना ला रहा, कपड़े ला रहा लेकर आए। अगर इसे जब तक बेल नहीं मिलने की हम जल्दी जाने के भी नहीं आता, हम यहीं रहेंगे, हम तो यहीं रहेंगे भाई। इन्होंने हम किसान के बेटे, ना हमें गर्मी का डर लगा ना सर्दी का लगा। किसान के बेटे, हम धरती का पेट चीर का अनाज पैदा करते हैं। हम किसान हैं, किसान। हाँ, आगे की क्या मांग है? आप जो है आंदोलन करने जा रहे हैं यहाँ पे, आप जो है यहाँ पे पंचायत करने जा रहे हैं, तो इससे आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति तो यार जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम यो आंदोलन जारी रखेंगे। जब तक ये धाराएं नहीं हटाई जाएगी और श्रीकांत त्यागी को बेल नहीं मिलेगी, जब तक जो है आंदोलन। अरे इस महेश शर्मा को
इसे हम गांव में नहीं घुसने देने के, कहीं वोट मांगने जाएगा ना हमारे समाज में। जगह जगह आपने जो है गांव में पोस्टर लगा रहा है कि डॉक्टर महेश शर्मा का जो आप बाइकआउट कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं का घर में जो है गांव में नहीं बढ़ने देंगे, तो एक हिसाब से सही है। बिल्कुल बाइकआउट है बीजेपी की। जब तक श्रीकांत जी को बिल्कुल सही फैसला नहीं होगा, वो बरी नहीं होंगे, तब तक 99 नहीं 100% त्यागी आउट ऑफ बीजेपी है। इसी तरह से जो पहले भी जो है बोर्ड लगाए गए थे कि जिस तरह में आंदोलन खड़ा हुआ था किसानों का, तब भी जो है बीजेपी नेताओं को गांव में घुटना वर्जित किया गया था, तो इस तरह से इस बार भी बोर्ड लगा दिए। अन्नू त्यागी भी एक महिला है और जो दूसरे पक्ष की महिला थी वो भी महिला है, तो फिर अन्नू त्यागी के साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया गया? भैया बात ऐसी है, राजनीति षड्यंत्र था। आप भी देखा जाओगे उस वीडियो में देखना आप गौर से कि अन्नू त्यागी बहन उस प्रकरण से पहले भारी थी, ठीक है, प्रकरण का पूरा किसी को नहीं पता। एक बात बताइए, आप पुरुष हैं, कोई महिलाएं हैं, और आपकी महिलाएं भी बाहर घूम रही हैं, और आप एकदम से आते हो, आपकी महिलाएं से बात न करके आपसे करा जा रहा है, आप इसमें आकर कुछ कदम गलत श्रीकांत त्यागी। क्या लग रहा है आपको, किस तरह से क्या जो है श्रीकांत त्यागी को एक मोहरा बनाया गया या टारगेट किया गया, क्या लग रहा है? हमारे त्यागी समाज को गुमराह करा जा रहा। हमारा त्यागी समाज ने 60% बीजेपी को वोट दिए। त्यागी समाज बीजेपी का पूर्ण बहिष्कार करता है और 2 सांसदों की षड्यंत्र। ये जो है एक जाति बिरादरी मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि गुंडे जो है, योगी जी का कहना है कि गुंडे माफिया जो भी हैं वो जेल के अंदर डाले जा रहे हैं, उन पर मुकदमा लगा के, तो आखिर जो है ये जाति बिरादरी मुद्दा क्यों दिया गया? त्यागी हमेशा से बीजेपी को वोट करते आए हैं। श्रीकांत भी बीजेपी का नेता है। आज ये सब नेता कह रहे हैं कि श्रीकांत का कोई मतलब ही नहीं है। हर एक नेता के साथ उसकी पर्सनल फोटो है, पर्सनल। जिस तरह की फोटो वायरल हो रही है बड़े बड़े नेताओं के साथ, जैसे अमित शाह हो गए, योगी जी हो गए, जेपी नड्डा हो गए, बड़े बड़े नेताओं के साथ बीजेपी फोटो, फिर बीजेपी ने इनकार क्यों कर दिया कि हमारा नेता ही नहीं, हमारा कार्यकर्ता भी नहीं है हमारा? बीजेपी की सोची समझी साजिश है। सिर्फ इसमें 2 राजनेता ऐसे हैं, एक ये मेरठ के जो सांसद हैं अग्रवाल, और हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर ये जो आंदोलन इतना बड़ा खड़ा हुआ जा रहा है, तो इसमें क्या राजनीति कहीं ना कहीं नजर आ रही है? नहीं, त्यागी एकता है। ये त्यागी एकता है। ये देखो 5 लाख त्यागी आया है आज, 5 लाख त्यागी है। हाँ, नहीं, क्या लग रहा है कि आपको त्यागी समाज जो है सब जो है पंचायत में शामिल हो रहा है? हाँ, पंचायत में 4 लाख त्यागी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ त्यागी समाज जो है, इनका कहना है कि त्यागी समाज सारा जो है इस पंचायत महापंचायत में शामिल होने जा रहा है। जब तक श्रीकांत त्यागी को कहीं ना कहीं जो है बरी नहीं किया जा रहा है और जो धाराएं लगाई गई वो धाराएं नहीं हटाई जाएंगी, जब तक जो है यहाँ से जो है आंदोलन जारी रहेगा। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम कितनी भीड़ है और ये त्यागी समाज के लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। भैया ये आंदोलन कब तक जो है जारी रहेगा और कब तक चलेगा? क्या श्रीकांत त्यागी को जो धाराएं लगा गई कि हद तक सही है? देखिए, ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये आंदोलन है त्यागी समाज के लिए। क्योंकि जब आप किसी समाज को गाली देते हैं तो आप उस समाज को गलत ठहराते हैं। तो ये हमारा आंदोलन सिर्फ श्रीकांत त्यागी या उनके परिवार के लिए नहीं है, ये आंदोलन है पूरे त्यागी समाज के लिए। हम आज जो त्यागी समाज यहाँ जुटा है, हम ये बता देना चाहते हैं कि त्यागी समाज हमेशा से एकजुट रहा है और रहेगा। यदि कोई हमारे त्यागी समाज को दिखाना या गाली देने की कोशिश, तो उसको मुंह तोड़ जवाब अवश्य मिलेगा। इससे पहले लगातार जो है गुंडे माफियाओं को जेल में डाला जा रहा है, इससे पहले भी जो है गुंडे माफियाओं को जेल में डाला जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम जो है एक त्यागी समाज एकजुट हो गया है? देखिए, माफिया कहो, खनन माफिया कहो, बदमाश कहो, ये तो सब प्रशासन की देन है। लेकिन ये सभी ने देखा है कि प्रकरण क्या था। सरकार कहती है पेड़ लगाओ, यहाँ उल्टा पेड़ उखाड़ा जा रहा है। सरकार कहती है महिलाओं की इज्जत करो, यहाँ आप एक महिला को जेल में बंद कर देते हैं बिना लेडी पुलिस के बुलाए। तो ये जो संघर्ष है, ये जो रैली है, ये उस त्यागी समाज की है जिस त्यागी समाज को गाली दी गई है। और ये दूसरे पक्ष की जो महिला थी उसके साथ जो है श्रीकांत त्यागी के गाली गलौज जो हुआ, और वहीं भी जो है अन्नू त्यागी भी एक महिला है, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? देखिए, गाली गलौज की धारा बहुत ही कम होती हैं। आपने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया जो एक आतंकवादी पे घोषित होता है, तो ये सब प्लान गैंगस्टर लगा दिया। आप सड़क पे किसी को गाली देते हैं तो क्या आप गैंगस्टर एक्ट लगा देते हैं? तो ये सरासर गलत है और इस गलती के खिलाफ हम यहाँ पर हैं। हाँ जी, अन्नू त्यागी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से उनको थाने में बैठाला जा रहा है, प्रशासन उनको प्रताड़ित कर रहा है, इसे जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है खबरें, तो ये सही है क्या? देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है और उसी के खिलाफ त्यागी समाज एकजुट हुआ है। आप किसी की बहन बेटी को रात को घर से उठा लेते हैं
और बिना किसी महिला पुलिस के आप उनको वहाँ अरेस्ट करते हैं, तो अगर आप एक महिला के लिए किसी पे गैंगस्टर लगा रहे हैं तो आप दूसरी महिला के लिए ही महेश शर्मा पे या उन पुलिस वालों पे गैंगस्टर क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो उसी के लिए ये रैली है, उसी के लिए ये संघर्ष है। कहीं ऐसा नहीं जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि ये जो है राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, कहीं इसमें कितना सच है? देखिए, राजनीतिक मुद्दा तो है ही नहीं। राजनीतिक मुद्दा तो ये बनाया ये महेश शर्मा जी जो हमारे सांसद हैं नोएडा के, उन्होंने बनाया। उनकी इंटेंशनली उन्होंने जानबूझ के ये त्यागी समाज को बदनाम किया। लंगड़ा त्यागी, गुंडा त्यागी ये करवाया। श्रीकांत ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? आपने उस अगर वीडियो को पूरा देखा हो तो आप उसमें देखिए उस औरत कितनी बदतमीजी कर रही है। लेकिन जो श्रीकांत के जो वर्ड थे वही रिकॉर्ड हुए, वही मीडिया में फ्लैश हुए। एक एमपी 2-2 बार जाएगा उसमें एक सोसाइटी में, आज तक क्यों नहीं गए किसी गाँव में? कहा जा रहा है कि जो बाद में जो है गुंडे गए हुए, तो क्या सच में उनके परिवार के लोग थे या गुंडे थे? वो आदमी थे, वो बिरादरी के वो भाई थे जो उन बच्चों को देखने गए थे। ये खाना पहुंचाने गए, वो उनको आपने गुंडे बना दिया। ये बीजेपी जिंदाबाद, ये बीजेपी की चाल थी, बीजेपी के महेश शर्मा जी की चाल थी। महेश शर्मा से ऐसी क्या जो है दिक्कत थी, या पहले कभी कुछ झगड़ा हुआ या कुछ हुआ था? महेश शर्मा जी से कोई झगड़ा नहीं था। महेश शर्मा जी को दिखाई देने लगा कि श्रीकांत त्यागी एक उभरता हुआ युवा स्टार है, वो अपने बच्चों को आगे लाना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने श्रीकांत के साथ ये जानबूझ के ये काम किया। जो है महेश शर्मा इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारा उनसे कोई राजनीतिक झगड़ा नहीं था, ये जो है मुद्दा बनाया जा रहा है सिर्फ। हमारा कहना ये है अगर आप सुनो अगर आप हमें गाली दे रहे हो, उसकी कोई धारा नहीं लग रही है, अगर कोई गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सुनो, इसमें श्रीकांत त्यागी का कोई मसला नहीं है, इसमें आपका कोई मसला नहीं है। अगर आप मुझे गाली दे रहे हो, आपके ऊपर धारा लगनी चाहिए, पर विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए ना। इसके लिए अनविधिवत कार्रवाई क्यों हो रही है? हम भाजपा को वोट देते आने हैं बचपन से, किस लिए? त्यागी समाज सदा जो है भाजपा में कोई वोट दे रहा, भाजपा का ही समर्थक है, तो आखिर ऐसा क्या नहीं? सारे भाजपा के समर्थक हैं भाई, यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन एक बात है, जो गलत है उसे गलत कहा जाना चाहिए भाई। एक बात बता, जितने भी कार्यकर्ता रहे हैं, आप किसी से पूछ लीजिए वोट किसे वोट कब दिए और आने आएंगे। ऐसा त्यागी होगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे पीछे तमाम जो है त्यागी समाज नजर आ रहा है, क्योंकि जो महिला के साथ हो रहा है तो अन्नू त्यागी के साथ वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, तो महिला के सम्मान में जो है त्यागी समाज जो है मैदान में, रामलीला मैदान में उतर गया है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पीछे तमाम जो है त्यागी समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, एकजुट हुआ है, और यहाँ पे एकता जो है कहीं ना कहीं त्यागी समाज की नजर आ रही है। नोएडा से इमरान खान, बेबाक न्यूज इंडिया।